नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपीपीएससी आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसकी प्रिपरेशन के लिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि डे वाइज आपकी सीरीज़ चल रही हैं। सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करा रही हूं। डेली दोपहर को 1 बजे और रात को 9 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ मिल रही है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन से जुड़े रहें। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो भारत की राज्य व्यवस्था से लिया है। इससे पहले पॉलिटी में मैंने अनुसूची पूरी करा दी हैं और भारत के संविधान में जो भाग हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ टॉपिक इनमें से हो चुके हैं और छोटी बड़ी समितियाँ, काफ़ी टॉपिक मैं कवर करा चुकी हूँ। धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किए गए हैं। ठीक है, तो भाग 3 में हमें पढ़ना है मूल अधिकार को। 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। और हम लोग देखेंगे मूल अधिकार में प्रश्न आपके कैसे आते, पहले तो यही समझ लीजिए। इसमें प्रश्न की संभावना ऐसी रहेगी कि जैसे आपसे 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या फिर इसके साथ आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए आएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ उनको सॉल्व करते रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार। देखिए, हमें 6 तरह के मौलिक अधिकारों को पढ़ना है यहाँ पर। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, पहले 7 थे, लेकिन 7वां जो संपत्ति का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को 6 तरह के मूल अधिकारों को पढ़ना है और उनका एक एक जो आर्टिकल है वो आपको लर्न कर लेना है मेरे साथ। तो मैं सबसे पहले जब बात कर रही हूँ समता का अधिकार, तो इसमें आपको आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है, समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 है। ठीक है, अब इसमें देखिए आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14, उसमें क्या लिखा हुआ है, पूछा जाता है, इसलिए आपको एक एक करके पूरा प्रिपेयर करना है। नोट्स बना के प्रिपेयर करिए, बार बार वीडियो देखिए, पर आपको तैयार सारे करने हैं। पहला है आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये क्या है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। इसमें दिया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। फिर है आर्टिकल 18, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। तो अब आपको कैसे याद रखना है, देखिए 14 से 18 तक, और सभी बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले विधि की समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, आर्टिकल 14। 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 16। अस्पृश्यता आप 17 में याद कर लीजिए, और उपाधियों पर रोक आर्टिकल 18 याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिए गए हैं। ठीक है, 19 से लेकर के 22 तक। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 19 के अनुसार क्या है, 6 अधिकारों की सुरक्षा की गई है। कि कौन कौन से अधिकार हैं वो, वाक एवं व्यक्ति की, सम्मेलन की, संघ, संचरण और निवास वृत्ति। फिर आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और ये बाद में जोड़ा गया 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। फिर आर्टिकल 22 याद कर लीजिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए आप पेपर उठा करके देखेंगे तो मूल अधिकार से प्रश्न हर बार पूछा गया और इनको छोड़ करके नहीं जाना है। तो ये हो गए आपके स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 और 24 दो दिए गए हैं। 23 में क्या है ये याद रखिए, बालात श्रम का प्रतिषेध, और इसी से रिलेटेड बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। तो 23 और 24 किस में हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेकर के 28 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो किस में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें जैसे सबसे पहले आपको देखना है आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। फिर 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो ये किसके बारे में हो गया, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28। देखिए समता का अधिकार 14 से 18। ठीक है,
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक आएगा। फिर शोषण के विरुद्ध हो जाएगा 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। अब अगला देखते हैं। अब अगला अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 और 30 दो याद रखने हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में। पहला 29 आर्टिकल है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। आर्टिकल 30 में दिया गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 29-30 भी पूछा गया है, इसको भी तैयार कर लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और इसमें शामिल कुछ याचिकाएं हैं जैसे कि वशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे आर्टिकल 32 में आपको तैयार करना है। अब मैं फिर से एक बार आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है समता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार आपको 14 से 18 याद रखना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 और फिर धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक उपचारों के लिए आर्टिकल 32। आप ऐसे इसमें याद कर सकते हो समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संवैधानिक। पहला पहला वर्ड आप कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, 14 से 18 लगभग 5 आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। फिर इसमें 4 हैं, फिर 2 हैं, उसके बाद आप याद रखिए 3 हैं और फिर 2 है, फिर 1 है। तो ऐसे आप एक सीरियल बना लीजिए, 5 4 2 3 2 1, ठीक है। ऐसे करके आपको 14 से लेकर के ऐसे याद कर लोगे तो आप आर्टिकल सेट कर पाओगे। ऐसे याद कर सकते हो, बस एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, बाकी आप जैसे प्रिपेयर करना चाहें। ये हो गए आपके जो मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा ये नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे प्रश्न आते हैं। केवल नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं और विदेशियों को नहीं दिए गए हैं उनको तैयार कर लीजिए, 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी के सभी नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, या कभी कभी प्रश्न आता है जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को भी प्राप्त है, सभी को प्राप्त है, बस वो शत्रु देश नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आपको याद करना बहुत ईजी है, 15, 16, उसके बाद 19, 29 और फिर 30 है। तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। इसके अलावा 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे नागरिकों को और विदेशियों को भी प्राप्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना है, चाहे जैसे याद करें। तो ये जो आज का टॉपिक है इससे प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अदर वीडियोस का। ऐसे ही और वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।